g of x is equal to 6x square plus x minus 2. Okay, this is the expression. g of x is equal to 6x square plus x minus 2. उन्होंने क्या बोला है? Find out x for g of x equal to 0. g of x equal to 0, find out x. Okay, g of x equal to 0, find out x. So how can I get it? अपन को क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, है ना? So multiplication is -12, addition is +1. So what are the values? +4, -3. So 6x square plus 4x minus 3x minus 2. Take 2x outside, 3x plus 2 minus 1 outside, 3x plus 2 equal to 0. 2x minus 1, 3x plus 2 equal to 0. So 2x minus 1 is 0 and 3x plus 2 is 0. Okay, so x is what? Half, and x is what? Minus 2 by 3. So these are the values of x for function what? G of x. Okay, easy है. ओके बहुत आसान है ये चैप्टर, बहुत ही आसान है. ओके, सो उसमें कुछ कंफ्यूजन जैसी बात नहीं है. सो चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब. ओके, लेट्स मूव टू next question. Now you will be trying this question. F of x is equal to g of x. Find x. F of x is given to you x raised to 4 plus 2x square plus 11, sorry, and g of x is given to you 11x square. Chalo, try to find it out first. Yes, plus or minus 3. चलो देखते हैं फिर अभी क्या है. आया किसी का आंसर? f of x is equal to g of x ना. So what is f of x? Substitute there. X raised to 4 plus 2x square. What is g of x? Substitute there. 11x square. है ना? तो bring it on this side. X raised to 4 plus 2x square minus 11x square is equal to 0. So x raised to 4 minus 9x square equal to 0. Take x square common. What is left inside? X square minus 9 equal to 0. Okay. So this is what? X square minus 3 square equal to 0. So x square, x plus 3, x minus 3 equal to 0. अब मानसी यहाँ पे तुमने +3 -3 तो बोल दिया, बट एक चीज छोड़ दी, x is equal to 0. ये मल्टीप्लीकेशन 0 कब आएगा? ये मल्टीप्लीकेशन 0 कब आएगा? Whenever I will be having x square equal to 0,
x plus 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, इनमें से कोई भी एक सिचुएशन रहा तो मेरा आंसर जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा. x is equal to minus 3 and x is equal to 3. Okay, done. Check it out fast. चलिए आगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. चेक इट आउट. क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड 5x प्लस 7. एफ एक्स का डेफिनेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 कब है? जब x लेस देन और इक्वल टू 2 है. और एफ एक्स का डेफिनेशन 5x प्लस 7 कब है? जब x ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 2 है. ओके, तो अब उन्होंने पूछा क्या है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट? f ऑफ 3. क्या बोला उन्होंने? fx को डिफाइन किया है x स्क्वायर प्लस 2 कब? व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2. fx को डिफाइन किया है 5x प्लस 7 कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन 2. ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? f ऑफ 3 फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करोगे? विच फंक्शन यू विल टेक, द फर्स्ट वन और सेकंड वन? For this substitution, which one you will take? X square plus 2 you will take or 5x plus 2 you will take? Second one? Yes. उन्होंने क्या बोला है? f of 3. मतलब x के जगह पे हमें क्या रखना है? 3 रखना है ना? x के जगह पे हमें क्या रखना है? 3 रखना है. तो x के जगह पे अगर हमें 3 रखना है तो 3 कौन सी रेंज में आता है? x लेस देन और इक्वल टू 2 के रेंज में आया है या फिर x ग्रेटर देन 2 के रेंज में आया है? x ग्रेटर देन 2 के रेंज में आता है ना 3. तो यस, आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस. सो fx इज इक्वल टू 5x plus 7 for x greater than 2. Therefore, f of 3 is equal to 5 into 3 plus 7 which is 22. ओके, अगले दो सवालों के जवाब तुम लोग दोगे. f of 2 फाइंड आउट करना है एंड f of 0 फाइंड आउट करना है. चलो बताओ फटाफट. करेक्ट. 7 आ रहा है? 7 नहीं आना चाहिए मानसी. 7 should not come. Check it out once. ओके, तो अभी 2 ना, 2 के लिए आई गेस क्वेश्चन लिखते वक्त मैंने यहाँ पे 2 लिखा है. ओवी ने इस 2 के हिसाब से आंसर दिया है और मानसी ने यहाँ पे 3 के हिसाब से आंसर दिया है ना. तो चलो अभी 2 को ही कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है? या फिर मॉडिफाई करना है? चलो ठीक है, 2 को ही कंसिडर करके चलते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. f of 2, x is equal to 2. कौन सा लेना पड़ेगा एक्सप्रेशन? दिस और दिस? ऑब्वियसली x is equal to 2.
मतलब ये अपर एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, है ना। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर एक्स इज इक्वल टू 2. सो एफ ऑफ 2 इज व्हाट, 2 स्क्वायर प्लस 2 विच इज 6. ठीक है. अब नेक्स्ट एफ ऑफ 0, एक्स इज इक्वल टू 0, तो लेस देन 2 हो गया ना. फिर ये ग्रेटर देन 2 तो नहीं है. 0 मतलब 0 मतलब ग्रेटर देन 2 नहीं है. 0 मतलब लेस देन 2 है. तो which thing I'm going to consider, this thing I'm going to consider. So कैसे लिखेंगे फिर, fx is equal to x square plus 2 for x less than or equal to 2. Therefore f of 0 is equal to 0 square plus 2 which is 2. Okay, so this is the answer. So easy है, कुछ difficult नहीं है, बहुत आसान है. अगला क्वेश्चन भी सेम है, बस वहां पे 3 फंक्शंस है. एफ एक्स क्या क्या है, 4x माइनस 2, 5x स्क्वायर, अब हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ -4 -3. चलो ट्राई टू सॉल्व, चारों के आंसर फाइंड आउट करो और मुझे बताओ. सेकेंड वाला एक्सप्रेशन अजीब क्यों है? हाँ, तो -3 और 3 में से कोई भी वैल्यू आया ना तो उसका आंसर 5 ही होने वाला है. सब्स्टिट्यूट कुछ करना ही नहीं है. ओके, जब -3 एंड 3 में से कोई भी वैल्यू आएगा तो उसका आंसर हमेशा क्या होने वाला है, 5 होने वाला है ना. एक्सप्रेशन अजीब नहीं है, वो भी हो बोल रही एक्सप्रेशन अजीब क्यों है. डन. चलो मानसी ने तो सारे सॉल्व कर लिए. चलो आगे. एफ ऑफ -4 कौन सी रेंज में आता है, लेस देन 3 के रेंज में आता है ना. सो एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट,
4x minus 2 for x less than or equal to minus 3 है ना, for x less than or equal to minus 3। तो अब क्या हो जाएगा फिर, f of minus 4 हमें फाइंड आउट करना है ना, so 4 into minus 4 minus 2 which comes out to be minus 16 minus 2 which is minus 18। okay, minus 3 पे चाहिए हमें, minus 3, this is exactly at minus 3 ना, this is exactly at minus 3। तो yes, जैसे होगा फिर f of x is equal to 4x minus 2 for x is equal to minus 3 है ना, for x is equal to minus 3। अब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, minus 3 सब्स्टिट्यूट करना है, so minus 3 is equal to 4 into minus 3 minus 2, so it's minus 12 minus 2 which is minus 14, which is what, minus 14। अब f of 1 and f of 5 हमें फाइंड आउट करना है, f of 1 and f of 5 हमें फाइंड आउट करना है। What is f of 1? f of 1 कौन से रेंज में आता है, इस रेंज में आता है ना, इस रेंज में आता है, तो 1 इस रेंज में आता है, तो कैसे लिखोगे फिर, f of x is equal to 5 for what, for x greater than minus 3 less than 3, तो f of 1 is also equal to 5। okay, now they have asked you f of minus f of 5 नहीं कितना पूछा है, f of 5 पूछा है ना उन्होंने, f of 5 okay greater than 3 ना, तो fx is equal to x square for x greater than or equal to 3, तो 5 मतलब x 3 से बड़ा ही तो है ना, तो f of 5 is equal to 5 square, so which is equal to 25। देख लो एक बार, वो कौन सा पर एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो वो लिखना जरूरी है, which expression you are using, I think you have to write। ठीक है, चले आगे फिर, यस चलो क्वेश्चन नंबर 8 उन्होंने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट दे हैव सेड, fx इज इक्वल टू, सर 12th कब से शुरू करने वाले, वो भी 12th कब से शुरू करने वाले, वो भी मतलब इन जनरल सभी को पूछ रहे हैं, कुछ नोटिफाई किया, मानसी नो 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 अपना क्लास का 12th, ट्यूशन क्लास का 12th स्टैंडर्ड, 15th बोला है, लेकिन अकाउंट्स का थोड़ा सा बाकी है ना, 2 चैप्टर बाकी है ना, तो कल और आज में हो जाएंगे क्या, क्योंकि फिर अगर ऐसा है ना तो फिर मैं स्ट्रेट लाइन सिखा दूंगी कल तक, और फिर डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है ना वो अपन शुरू कर देंगे 11th से और खत्म करेंगे 12th का, ऐसा ऐसा कुछ करते हैं फिर, नहीं तो फिर 11th का वैसे भी डिफरेंशिएशन चैप्टर तो हम ले ही लेंगे, नहीं तो फिर जो भी 11th का बेसिक है वो अपन 12th में मर्ज करके फिर कर लेंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर का, अगर कल से ही स्टार्ट हो रहा है तो, अगर अकाउंट्स भी सर का खत्म नहीं हुआ है तो फिर वी हैव टाइम।
अच्छा ओके ऐसा। ओके ओके ओके। क्योंकि मुझे और कितने लेक्चर्स लगेंगे, मुझे और 2-3 लेक्चर्स तो भी लगेंगे खत्म करने के लिए। जो मैंने प्रिस्क्राइब्ड चीज बताई है तुम लोगों को उसका, जो भी मैंने बताया है ना तुम लोगों को कि स्ट्रेट लाइन एंड डिफरेंशिएशन का, वो फिर मेरा मुझे अराउंड 3 लेक्चर्स तो भी लगेंगे उसके लिए। ओके चलो अभी कंटिन्यू, ये तो आज खत्म हो जाता है, इसको कुछ नहीं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एफ एक्स प्लस जी एक्स, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो एफ एक्स कितना है? 3x प्लस 5, 6x माइनस 1, कितना आया बताओ? हाउ मच इज द आंसर? यस, एफ प्लस जी एक्स, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है। थ्री एक्स प्लस 6x, 5 माइनस 1, ओके बी। चलो इसका तुम बताओ, इसका आंसर तुम बताओ। वैल्यू आएगा यहाँ पे, एक्स की जगह पे क्या है? यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा। की जगह पे क्या है? यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? वैल्यू आएगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं आएगा, एक्स के टर्म्स में नहीं आएगा ये आंसर। यू विल गेट सर्टेन वैल्यू देयर। कैसे होगा देखो, हाउ इट विल बी, इट इज गोइंग टू बी एफ ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 2, है ना? तो एफ ऑफ 2 कैसे मिलेगा? एक्स की जगह पे 2 रख दो, तो इट इज गोइंग टू बी 3 इंटू 2 प्लस 5 माइनस जी ऑफ 2 कैसे होगा? 6 इंटू 2 माइनस 1, सो कैसे होगा फिर ये? 11 माइनस 11 विच इज 0। ओके सो बहुत सिंपल है ये चैप्टर, बहुत कुछ भी नहीं है इसमें। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, फाइंड एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये चैप्टर है फाउंडेशन के लिए, इस वजह से लेना जरूरी है, नहीं तो फिर इसका 12th में कुछ भी लेना देना नहीं है। 12th में इसका कुछ भी नहीं है, कोई भी पार्ट नहीं है 12th में इसका। सी एफ जी ऑफ 3, चलो मल्टीप्लीकेशन है, कैन यू टेल मी द आंसर? यस, कैसे होगा इसका? चलो बताओ फिर। नहीं आ रहा है किसी को? एफ ऑफ 3 क्या है? एक्स की जगह पे 3 रख दो, एक्स की जगह पे 3 रख दो, जी ऑफ 3 एक्स की जगह पे 3 रख दो, कितना है फिर ये?
19 ना, सॉरी 18। तो ये ना 18 4 से 72 होता है, 18 1 से 18 and 7 252। दिस इज द आंसर। मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना था। चलो इसका बताओ। सॉरी 17 कितना आ रहा है फिर ये? 68 आता है ना, 17 4 जा 68 आता है। हाँ 17 4 जा 68, 17 1 जा 6 and this is 238। सही है? अब सही है? चलो क्या आएगा फिर? ये x है या क्या? हाँ x है ना, तो क्या हो जाएगा? f of x अपॉन g of x। f of x क्या है? 3x प्लस 5, g of x क्या है? 6x माइनस 1। अब उन्होंने क्या बोला है? राइट इट डोमेन। डोमेन मतलब क्या होता है? x के पॉसिबल वैल्यूज, है ना। डोमेन मतलब क्या होता है? x के पॉसिबल वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? वैसे तो सारे x के वैल्यूज वो ले सकता है, बट if x is equal to 1/6, denominator will be 0, g of x will be 0। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आया तो यह फंक्शन डिफाइंड है क्या? नहीं है। क्या बोला मैंने? अगर x is equal to 1/6 मैंने यहाँ पे रखा तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो डिनोमिनेटर 0 हुआ तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ना। अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ? यस, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। ओके, तो यस, तो दैट इज आवर मेन कंडीशन कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। So if denominator is not 0, that means x should not be equal to 1/6. So x can take all values. X belongs to real number except 1/6. Except what? 1/6. है ना? So x can take any value except 1/6 because at 1/6 g of x will be 0. That is your denominator. Denominator will be 0 and I don't want that. Okay. Next. जो क्वेश्चन है ना, इसका मीनिंग समझ लो पहले। f ऑफ g है, ध्यान दो थोड़ा अच्छे से भैया, ये थोड़ा अलग टाइप है। f ऑफ g, f ऑफ g का मतलब क्या होता है? f ऑफ gx, ये उसका मतलब है। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है? सेकेंड एक्सप्रेशन g ऑफ f, दैट इज व्हाट? g ऑफ fx। ओके, दैट इज व्हाट? g ऑफ fx। थर्ड क्या बोला उन्होंने? f ऑफ f,
एफ ऑफ एफ का मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब ये ओ जो है ना ये होता है ऑफ, ये ओ जो है ये होता है ऑफ, ओके ये ओ जो है दैट इज ऑफ, ओके। फोर्थ एक्सप्रेशन क्या बोला हमने, जीओजी बोला है। जीओजी मीन्स व्हाट, जी ऑफ जी एक्स, जी ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स कितना है 5x माइनस टू, जी एक्स कितना है 5x माइनस टू। तो x की जगह पे कौन है देखो जरा, व्हाट इज देयर इन प्लेस ऑफ x, जी एक्स का वैल्यू मैंने रख दिया है ना, जी एक्स का वैल्यू मैंने रख दिया। अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये x की जगह पे आया है ना, ये जो येलो कलर का पार्ट है ये x की जगह पे आया है। तो क्वेश्चन में जहां जहां पे मुझे x दिखेगा वहां पे मैं क्या रख दूंगी 5x माइनस टू रख दूंगी। तो x कहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, x यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वहां पे मैं क्या रख दूंगी 5x माइनस टू रख दूंगी। तो कैसे होगा फिर एक्सप्रेशन 2 इंटू 5x माइनस टू स्क्वेर प्लस 3। क्या बोला मैंने, फिर से एक बार ध्यान दो। सबसे पहले तो एफ ऑफ जी को समझो, एफ ऑफ जी मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, ओके। एफ ऑफ जी मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, ओके। तो ये जी एक्स किसकी जगह पे आया है, एक्स के जगह पे आया है, तो मैंने जी एक्स का वैल्यू रख दिया 5x माइनस टू, ओके। अब एफ ऑफ 5x माइनस टू ना, एफ ऑफ 5x माइनस टू, तो x की जगह पे कौन आया है 5x माइनस टू आया है, तो यहाँ पे भी x की जगह पे कौन आएगा 5x माइनस टू आएगा, ओके। तो क्या होगा फिर, क्या हुआ फिर इसका कैलकुलेशन, 2 25x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4 प्लस 3, क्या किया अपन ने, a माइनस बी होल स्क्वायर किया ना, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या आया फिर ये आंसर, 50x स्क्वायर माइनस 40x, 2 4 जा 8 प्लस 3 11। ट्राई करोगे जी ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करने का, चलो कोशिश तो करो, एटलीस्ट यू शुड ट्राई। आया किसी का आंसर, g of fx, fx is what 2x square plus 3,
ओके 2x स्क्वायर प्लस 3. नाउ एफ एक्स की वैल्यू मैंने रख दी. अब थोड़ा ध्यान दो. जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे ये टर्म आया है ना. एक्स की जगह पे ये टर्म आया है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे उस टर्म को रख देंगे फिर अपन. 5 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2. ओके, ये जो x है ये है ना, तो ये x जो है ये है, तो x के जगह पे ये टर्म रख देंगे. कितना है फिर ये 10x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2. तो कितना हुआ फिर ये 10x स्क्वायर प्लस 30. ओके 10x स्क्वायर प्लस 13. डन. अब एफ ऑफ एफ एक्स, एक आंसर तो भी ट्राई करो देने का. एक कोई तो भी आंसर ट्राई करो. चलो ये ट्राई करो पहले. अब सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें तुम्हारा मिस्टेक समझ में आया होगा, जो भी गलती कर रहे होंगे तुम लोग वो समझ में आ रहा होगा. ओके एफ एक्स कितना है अपने पास 2x स्क्वायर प्लस 3 है ना. तो x की जगह पे कौन आया है देखो. व्हाट इज देयर इन प्लेस ऑफ x. दिस इज देयर इन प्लेस ऑफ x. तो यहाँ पे भी x की जगह पे उसी को रखना पड़ेगा हमें, है ना. ध्यान दो थोड़ा अच्छे से. x की जगह पे कौन आया है 2x स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे भी x रेज टू x की जगह पे 2x स्क्वायर प्लस 3 आएगा. x की जगह पे कौन आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 आएगा एंड होल स्क्वायर. डोंट फॉरगेट दिस होल स्क्वायर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा प्लस 3. ठीक है प्लस 3. तो क्या हो गया फिर ये 2 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3. ओके तो क्या हुआ फिर ये 8x रेज टू 4 प्लस 2 टू 4 4 टू 8 ना 8x स्क्वायर 8 नहीं सॉरी 4 3 12 24x square 18 plus 3 21. Okay 18 plus 3 21. All right. Okay gx कितना है 5x minus 2.
gx कितना है 5x माइनस 2। अब x के जगह पे कौन है देखो, x के जगह पे कौन है देखो 5x माइनस 2 है ना। x की जगह पे कौन है 5x माइनस 2, तो यहाँ पे भी x की जगह पे किसको रखेंगे 5x माइनस 2। कितना आया फिर 25x माइनस 12 है ना, 25x माइनस 12। ऑलराइट ओके, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है ना, उसमें से आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ लाइन, ओके, कैसे बनाते हैं वो अपन देखने वाले हैं। 5.3 अपन पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, कुछ कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे उसका, ठीक है। देन स्लोप वगैरह की ज्यादा जरूरत तो नहीं है। चलो ठीक है, 5.2 का कुछ पार्ट एंड 5.3 का कुछ पार्ट, ऐसा करके अपन स्ट्रेट लाइन चैप्टर खत्म कर देंगे एंड देन वी विल मूव टू ओके नेक्स्ट क्लास। थोड़ा सा 1.5 घंटे का नहीं तो फिर 1 घंटे का ही रखते हैं तुम लोग है, थोड़ा इसके लिए थोड़ा क्या बोलते हैं, ये जो 1.5 घंटे में परेशान हो जाते हो मैथ्स करके, तो अपन क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर का जो मुझे लगता है, जैसे कि स्लोप वाला पार्ट जो है वो मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगी। पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ये क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, क्योंकि 12th में एक छोटा सा सेक्शन है, एक ही एक्सरसाइज है जिसमें ये थोड़ा सा बेसिक लगता है, तो उस वजह से फिर मैं वो जो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा जितना तुम लोगों को जरूरत है ना उतना ही पार्ट अपन कवर करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का वो एक पार्ट हो गया, और फिर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो ऐसा चैप्टर है कि लाइक वो 11th का कंटिन्यूएशन में 12th में है। ओके, सो व्हाट वी विल डू, we will take a little introduction of that differentiation। differentiation के लिए 2 लेक्चर्स मान के चलो, और स्ट्रेट लाइन के लिए मान के चलो 2 लेक्चर्स, तो अभी 4 लेक्चर्स की बात है। 4 लेक्चर्स में अपना 11th का खत्म ही हो जाएगा पूरा। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी इज नॉट एट ऑल नीडेड फॉर यू पीपल। ओके, सो यस, लेट्स स्टॉप हियर, देन we'll continue in next class।